सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 10 सिस्टर निवेदिता के पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 सिस्टर निवेदिता। मूल नाम मार्गरेट था। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1868 में आयरिश में हुआ था। पिता का नाम शैमुअल, माता का नाम मेरी हैमिल्टन। पिता से इन्हें अनेक गुण विरासत में मिले थे। दादा से इन्हें अतुलनीय साहस और असीमित देशभक्ति की प्रेरणा मिली। इनके परिवार के सभी लोग गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए यह गुण भी इन्हें विरासत में मिली थी। धर्मगुरु से इन्हें बचपन से ही प्रेरणा मिली। मार्गरेट से धर्मगुरु ने कहा, महान देश भारत ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। मार्गरेट, हो सकता है उस देश को तुम्हारी सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ जाए। यह बातें मार्गरेट से धर्मगुरु ने बचपन में ही कही थी। मार्गरेट के पिता 34 वर्ष की उम्र में मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी से कहा, जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना। अर्थात जब कभी भारत से बुलावा आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम मार्गरेट को नहीं रोकना, उसे जाने देना, क्योंकि धर्मगुरु ने यह बातें उसके बचपन में ही कही थी। मार्गरेट जब 17 वर्ष की थी, उनकी शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। वह एक विद्यालय में शिक्षिका बन गई। 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन पर अपना पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण दिया, जिससे सभी अंग्रेज उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। 1895 में मार्गरेट का स्वामी विवेकानंद जी से परिचय हुआ, जिसका माध्यम उनकी सहेली इजाबेल बनी। स्वामी विवेकानंद जी 1896 तक वेदांत का प्रचार करते रहे। स्वामी जी ने कहा था, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल या सुख की भावना नहीं रखनी चाहिए। स्वामी जी ने यह भी कहा था, केवल ईश्वर सत्य है, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। स्वामी जी के विचारों से मार्गरेट के मन का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। स्वामी जी ने अपने व्याख्यान के दौरान श्रोताओं से कहा, आज संसार को ऐसे 20 पुरुषों तथा 20 महिलाओं की आवश्यकता है जो जन सेवा में स्वयं को समर्पित कर दें। उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का काम नहीं करना है। अर्थात ऐसे 20 पुरुष और स्त्रियों की आवश्यकता है जो जन सेवा में स्वयं को समर्पित कर दें, और यह ईश्वर का कार्य है और किसी कार्य में उनको हस्तक्षेप भी नहीं करना है। इस आह्वान पर मार्गरेट खड़ी हो गई और बोली, वह मैं हूँ। 28 जनवरी 1898 को मार्गरेट अपना देश छोड़कर भारत आ गई। 25 मार्च 1898 को स्वामी जी ने इनका नाम बदलकर निवेदिता रखा। निवेदिता का अर्थ होता है समर्पित।
अर्थात समर्पण की भावना जिनके अंदर होगा वही निवेदिता कहलाएंगे। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने इनका नामकरण निवेदिता के रूप में किया। इसके बाद से मार्गरेट भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग करके भारतीय संस्कृति अपना चुकी थी। 13 नवंबर 1898 को एक छोटी सी कुटिया में इन्होंने पाठशाला आरंभ की। सिस्टर निवेदिता लंबे सफ़ेद गाउन पहनती थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला से संत स्वभाव का पता चलता था। लोग श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श करते थे। कोलकाता में वह सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मार्च 1899 में कोलकाता में प्लेग की महामारी फैल चुकी थी। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में 1897 में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिसके बाद 1899 में कोलकाता में यह महामारी फैल चुकी थी। आज भारत में कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हम सभी ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ पा रहे हैं। इसी प्रकार से 1899 में भी प्लेग की महामारी फैल चुकी थी। इन्होंने लोगों को बचाने का संकल्प लिया और प्लेग पीड़ितों की सेवा में जुट गई। 19 जून 1902 को स्वामी विवेकानंद जी ने सिस्टर निवेदिता से कहा, मेरे महाप्रस्थान अर्थात मृत्यु का समय समीप है। मैं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूँ। 2 जुलाई 1902 को स्वामी जी का उपवास था, परंतु निवेदिता ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी की मृत्यु हो गई। अपने गुरु के कार्यों को सिस्टर निवेदिता ने बखूबी निभाया। आज़ादी के लिए संघर्ष किया। निवेदिता ने अपने स्कूल को राष्ट्रीयता का केंद्र बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बनी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेता उनके मित्र थे। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। 13 अक्टूबर 1902 को मृत्यु से पूर्व उनके अंतिम शब्द थे, मेरे जीवन की यह भटकती हुई नाव अब डूबना चाहती है। यह मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही है। हिमालय के पवित्र क्षेत्र में सिस्टर निवेदिता को दफनाया गया और उनकी कब्र पर लिखा गया है, यहाँ भगनी निवेदिता चिर निद्रा में सो रही हैं, जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अर्थात सिस्टर निवेदिता भारत के लोगों की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके यहाँ गहरी निद्रा में सोई हुई हैं। यह था पाठ 10 सिस्टर निवेदिता पाठ का सारांश। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। शेष प्रश्नोत्तर का भाग अगली वीडियो में। तब तक आप सभी आनंदमय रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।